ये अभी मैं कोबलेंस का दूसरा भाग में आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है राइन रिवर। और इस तरह बहुत सारा जहाज अलग अलग जगह में खड़े हैं। अभी मैं जर्मनी में हूँ। जो पहले भाग में है मैं आपको दिखाया कैसे मैं बैड प्राइसिंग से 35 मिनट यात्रा करके कोबलेंस सिटी में आए। अब ये दूसरा पार्ट है। ये जो व्यू है, आपको जो नज़ारा है, वो जो राइन रिवर का तट पर है। जो लेफ्ट साइड में है वो नदी है। यहाँ हजारों लोग इधर आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। ये एरिया पिकनिक स्पॉट है। और ये जो प्लेस है कोबलेंस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन जर्मनी। जर्मनी का एक पुराना शहर है। पुराने ज़माने से हम कह सकेंगे ये शहर। ये जो है ये जर्मनी के वेस्टर्न जर्मनी में है, कह सकेंगे। जर इसको अभी ये सिचुएटेड कर सकेंगे जर्मन कॉर्नर, एक ऐसा इसको ये नाम से इसको जानते हैं। यहाँ दो नदियों का संगम स्थल है। नदी राइन नदी और मोसल नदियों का संगम स्थल है ये जो कोबलेंस। कोई इतिहास बताता है ये जो एरिया है रोमन मिलिट्री के उपयोग के लिए 9वीं सदी में BC ईसा पूर्व 9th BC में इसको एक मिलिट्री के पोस्ट के रूप में इसको ये जगह को लोग सेलेक्ट किया और रोमन सम्राट का शासन हुआ। और ये इनकी लोकेशन है, जियोग्राफी की लोकेशन हम कह सकेंगे। द स्टेट ऑफ राइनलैंड पैलेस्टीनेट को जगह को बोलते हैं द स्टेट ऑफ राइनलैंड पैलेस्टीनेट एरिया। ये वेस्टर्न जर्मनी में आता है। और ये भी ये जो एरिया है यूनेस्को साइट का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, listed in the upper middle Rhine Valley। यहाँ किला है, ऊपर से आप उसको नज़ारा आप देख सकते हैं। वो किला के ऊपर से नदी का जो किला, द किल टॉप वाटर्स ओवरलुकिंग द रिवर। ये इसमें केबल कार का भी सुविधा है। आप उसमें केबल यात्रा कर सकता है।
और ये नदी के ऊपर इधर एक इलेक्ट्रल पैलेस भी है, बिल्ट इन जर्मन बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले उसको भी यहाँ है। अभी जो नदी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ये जो राइन रिवर नदी है, इसका जो उल्फा स्थान है, जो जो ओरिजिनेटेड है द स्विट्जरलैंड का जो आल्प्स पर्वत है, माउंटेन है, 6 आल्प्स से ये इनका उल्फा स्थान है। इनका जो शुरुआत वहाँ से होता है और उसको फिर 6 देशों से ये नदी गुजरता है। उसमें एक है स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, एक और राज्य, उसका नाम मुझे याद नहीं है। इसलिए ये राइन नदी है 6 राज्यों से देशों से होकर गुजरता है। बहुत बड़ा इकोनॉमिक लाइफ लाइन ऑफ यूरोप कहा सकता है। वो जो आर्थिक जीवन का एक केंद्र है ये जो राइन नदी, तो इतना विशाल है इसमें। इसलिए कहते हैं पुराने ज़माने से इसका एक कॉमर्शियल वाटर वे इन द वर्ल्ड। इसमें से उस पुराने ज़माने में ट्रेन नहीं था, जगह ना एरोप्लेन नहीं था, उस ज़माने में एक अच्छा सोर्स का व्यापार का एक अच्छा केंद्र था ये नदी। उसमें से जगह जाते थे, इसलिए एक ऐसे थे इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल वाटर वे इन द वर्ल्ड, दुनिया का एक। तो ये 6 देशों से होकर ये नदी गुजरते हैं, इसलिए कहा सकते हैं इंडस्ट्रियल हाईवे हम कह सकेंगे आज के समय में। इंडस्ट्रियल हाईवे ये वाटर वे, ये जो पानी है उसमें बहुत सारा व्यापार का केंद्र था। गुड्स ना माल सब इधर आना जाना लेके आना जाना, रॉ मटेरियल्स और जो बनाया हुआ सामान, सब इसी राइन रिवर से गुजरते थे। इसलिए ये कॉमर्शियल सेंटर हैं, एक आर्थिक स्थान इम्पोर्टेंट है ये रिवर, ये नदी। इसलिए ये जो नदी फ्लो करता है ये तो डायरेक्टली आखिरी में ये तो नॉर्थ नीदरलैंड का जो रोटरडाम में जाकर नदी समुद्र में प्रवेश करता है। इसलिए ये रोटरडाम यूरोप का लार्जेस्ट सी पोर्ट कहा जाता है। रोटरडाम एरिया में ये नदी आकर मिल जाता है। लास्ट ये जो नदी सी पोर्ट रोटरडाम में उसमें से, तो इसलिए ये दूसरे कहते हैं कि ये जो नदी फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर का भी निर्धारण करता है ये राइन नदी। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात है, ये जो नदी का जो पानी है 20 मिलियन लोगों के लिए इसका उपयोग होता है। ये जो हम कह सकेंगे यूरोप का एक इम्पोर्टेंट पानी का जो केंद्र है, ये नदी का पानी पीने का वाटर, ड्रिंकिंग वाटर है, इसका उपयोग होता है, ये नदी का उपयोग होता है। इसलिए ये नदी केवल यूरोप का एक लाइफ लाइन है, हमका इसलिए कहा जाता है। तो इसलिए ये जो नदी दूसरे एक और इम्पोर्टेंट है, इसमें पावर जनरेशन भी होता है ना, बिजली का है ना, कोल ये जो न्यूक्लियर कूलिंग के लिए इसका पानी को लोग उपयोग करते हैं। और एक और है थर्मल पावर, उसके लगे हुए ना थर्मल प्लांट के लिए ये पानी के हम लोग उपयोग करते हैं। इसलिए ये जो रिवर है, ये जो है इधर इम्पोर्टेंट है, तो जो संगम है, ये जो एरिया जो कोबलेंस एरिया है, वो 2 नदियों का संगम स्थल है। एक है राइन
नदी और दूसरा है मोसले नदी। ये दोनों ये एरिया में वो आपको दिखाऊंगा, दोनों का संगम स्थल आपको मैं दिखाऊंगा। अभी ये जो है, जो आपको मैं एक व्यू दिखा रहे हैं, देखो बहुत सारा जहाज इसमें है, इसमें तैरते हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ा बिजनेस का केंद्र है ये जो नदी। हजारों वर्षों से इसका इस्तेमाल किया है। इसलिए एक एक सिंपल साधारण नदी नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट नदी है। और फिर दूसरा ये कह सकेंगे हम लोग, इसका रोमन सम्राट के अधीन में था। 9th ईसा पूर्व 9th सेंचुरी BC। उस समय छोटा सा एक आर्मी लोगों को रखने के लिए एक जगह था। लेकिन उसके बाद 8 BC में, 8 सेंचुरी BC में एम्परर सम्राट अगस्टस ने इसको और विशाल किया। उसके बाद जो रोमन सम्राट का जो पतन हुआ, उसके बाद ये जो एरिया है, जो जगह ये एरिया हम कह सकेंगे फ्रैंकिश किंगडम द मिडिल एज उनके कब्जे में आ गया। तो एक हमेशा रहा एक ट्रेडिंग टाउन के रूप में, क्योंकि ये दो नदियों का संगम स्थान है। और 1794 में फ्रेंच रेवोल्यूशन पोर्ट्स ऑक्युपाइड एरिया, यह मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है एक चर्च है, इधर सामने है, वो चर्च दिखाने के लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ। और दूसरे विश्व युद्ध में यहाँ बहुत सारा नुकसान हुआ, हेवी बॉम्बिंग हुआ, और इसका जो हिस्टोरिकल सेंटर है वो बहुत, जैसे साइट है बहुत उसका डैमेज हुआ। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसका रेनोवेशन होगा। और जो दिख रहा है, जो ओल्ड टाउन है, कासल है, चर्चेस हैं, ऐसा उसका पूरा रेनोवेशन हुआ। जो जो ऊपर जो दे देख रहे वही एक चर्च है, वो दिखाने के लिए मैं अभी जा रहा हूँ। देखो ये एरिया, इधर हज़ारों लोग आते हैं, रोज़ आते हैं, क्योंकि इतना बहुत बड़ा, इसलिए आज पार्किंग के लिए भी मुश्किल हुआ था, क्योंकि जगह नहीं मिल रहा था। इतना सारे पेड़ पौधे हैं। अभी बड़ा इतना समर हुआ नहीं है, इतना गर्मी अभी, अभी धीरे धीरे ठंड का मौसम से थोड़ा बदल रहा है धीरे, लेकिन अभी भी ठंड है। और इस रास्ते से मैं अभी चर्च की ओर जा रहा हूँ। ये जो ये पुराना ये जो सागर है, उसमें कासिल्स हैं, बहुत सारे चर्चेस हैं, अलग अलग जगह में बहुत सारे चर्च मिलेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उनका जो बॉम्बिंग के बाद नुकसान हुआ, उसके बाद भरपाई किए वो लोग, उसको दो उसको उसके हिसाब से फिर दोबारा उसको बनवाए वो लोग। ये सब पुराना ज़माने का एरिया है।
और उसका अच्छा सा देखभाल तो किया नहीं है। उसके अंदर एक गार्डन भी है। बहुत सारे जगह तो नहीं घूम पाया, तो ये मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ मैं। ये जो एरिया है, ये चर्च का प्रेमिस है, चर्च का जगह है। ये जो सामने दिख रहे हैं ये तो है चर्च। चर्च है। ये पुराना चर्च है। ये चर्च का एरिया है। चर्च का इतना पेंटिंग तो नहीं हुआ नहीं है, लेकिन पुराना एरिया है। ये चर्च के सामने बहुत सारे लोग आते हैं। लोग ग्रुपों में आते हैं, झुंड झुंड में आते हैं। ये सब चर्च का भाग है। ये तो चर्च इधर से आपको जो व्यू दिखा रहा हूँ। आज मैं फिर चर्च के जगह से फिर मैं नदी की ओर पहुँच गया यहाँ। और मैं आगे मैं आपको इनका संगम स्थल है, दोनों नदियों का जो संगम स्थल है वो मैं आपको दिखाने के लिए मैं जा रहा हूँ।
जो आगे है वो जो नदी का जो संगम स्थल है। ये कह सकेंगे एक ऑब्जर्वेशन डेस्क जैसा हम कह सकेंगे। यहाँ से जो जगह जाने जाने का जो वीडियो है यहाँ से पता चलता है। क्योंकि यहाँ आपको दिखाऊंगा जो नदी, दो दो नदियों का संगम स्थल। इसके ऊपर से मैं आपको दिखाऊंगा नदी है। देखा है इसको, दो नदियों का संगम स्थल। एक किला जैसा है, किला इतना किला नहीं कह पाएंगे, किला जैसा एक ऑब्जर्वेशन डेस्क है यहाँ से। इसके ऊपर से दोनों नदियों का संगम स्थल देख सकता है। ये पूरा पत्थर से बना हुआ है। ये जो दिख रहे हैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये घास देखने से जो आगे है एक जहाज के जैसा है। देखो ये है संगम स्थल, दोनों नदियों का संगम स्थल यही है। फिर इसके ऊपर रहने से जो जहाज आता जाता है उसको सैनिक लोगों को मालूम हो जाता है। ऊपर जो दिख रहा है एक पोर्ट्रस है। इधर भी एक नीचे एक पानी में एक जहाज खड़ी है। मेरे साथ है फादर टिंगल तलिपरम्बिल CMI। वो फादर है, काम जर्मनी में काम करता है। ये देखो ये वही मैं दिखा रहा हूँ, एक जहाज का सामान है इसका, ये जो बना कर रखा है, जो नदियों का संगम स्थल है। थोड़ा संध्या हो रहा है, इवनिंग टाइम है।
देखो खूबसूरत स्त्रीडे के जैसे बना कर रखा है, आने जाने की जगह, जाने जाने का जो रास्ता, देखो ये कौन दिख रहा है, जो नदियों का संगम स्थल। अभी ये आपको अभी मैं अगला बार को तीसरा पार्ट दिखाऊंगा, कोबलेंस का जो तीसरा पार्ट जल्दी आने वाला है उसको मैं अब दिखाऊंगा। अगले एपिसोड में आप उसको अब देखेंगे। इसका जो बाकी है एरिया है, अभी मैं संगम स्थल का जो उस पर अभी मैं जाऊँगा, उसको भी आपको मैं नज़ारा दिखाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग ये वीडियो, और तीसरा भाग आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा अगली जगह के व्यू। अगले तीसरा अगले भाग में आपको जो संगम स्थल है, ये तो संगम स्थल है, यही है संगम स्थल, एक जहाज के शेप में इसको बनाया गया, एक जहाज के शेप इसमें इसको बनाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये भाग यहाँ समाप्त हो रहा है, तीसरा भाग आपको अगला भाग में आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।